हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में जाना था कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं और समरूप त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन होती है। समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या होता है। देखिए, सम माने क्या होता है, समान, सम माने समान, यानी सम प्लस रूप। इसका संधि विच्छेद करेंगे सम प्लस रूप, और इसका विच्छेद करेंगे, देखिए, सर्व प्लस अंग प्लस सम। देखिए, सर्व अंग सम होता है। देखिए, सम माने क्या होता है, समान, क्या होता है, समान, और प्लस रूप, रूप माने आकृति, क्या, आकृति, समान आकृति। देखिए, सर्व माने होता है समान, अंग माने पार्ट हो गया, यानी कोई भी पार्ट हो। यदि त्रिभुज है तो त्रिभुज के पार्ट, कोई भी संरचना हो जिसका पार्ट होता है, यानी अंग। सम, अंग माने अंग होगा, और सम माने समान, क्या हो गया, समान हो गया। देखिए, समरूप का मतलब होता है समान आकृति, क्या होता है, समान आकृति। और सर्वांगसम का मतलब होता है समान, सर्व माने सभी, क्या होता है, सभी, सर्व माने सभी, क्या हो जाएगा। देखिए, इसका मतलब होगा सभी प्लस अंग प्लस समान, यानी जिसके सभी अंग क्या हों, समान हों, एक जैसे होने चाहिए। आकृति समान नहीं होनी चाहिए, इसके सभी अंग समान होने चाहिए, वो होता है सर्वांग सम, क्या होता है, सर्वांग सम। लेकिन समरूप क्या होता है, जिसकी सिर्फ आकृति समान हो, वो समरूप कहलाती है। मान लीजिए ये हो गया वृत्त, ठीक है, और ये हो गया दूसरा वृत्त, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन है तो दोनों वृत्त, दिख एक जैसे रहे हैं, यानी इनकी आकृति क्या है, समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक वर्ग है, बड़ा वर्ग, ये हो गया एक छोटा वर्ग, लेकिन है तो दोनों वर्ग एक जैसे दिख रहे हैं ना, आकृति एक जैसी है, इसलिए क्या होंगे, समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे। अब मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। ये मान लीजिए बड़ा त्रिभुज है, ये छोटा है, ऐसे मान लेते हैं, ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज। तो देखिए, दोनों की संरचना एक प्रकार की, आकृति देखिए एक जैसी दिख रही है ना। ये इसका भी कोना ऊपर, इसका भी कोना ऊपर, इसका कोना इस साइड में, इसका कोना इस साइड में, एक जैसे लगभग दिख रहे हैं। बस ये लग रहा है कि ये भी छोटा हो गया है, इसको दबा के छोटा कर दिया गया है। तो जब आकृतियाँ एक जैसी दिख रही हों, आकृतियाँ एक जैसी ही दिख रही हों, या हमें पता चल जाए कि आकृतियाँ एक जैसी हैं, तो उन्हें हम समरूप बोल सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो समरूप आप समझ चुके होंगे कि जब एक जैसा ही दिख रहा हो, बिल्कुल एक जैसी आकृति हो, छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आकृति एक जैसी होनी चाहिए, वो दिख एक प्रकार से रहे हों। जैसे ये देखिए गोल है वृत्त, ये भी गोल ही है, तो क्या हो गया, ये है समरूप। ये देखिए वर्ग है, ये भी वर्ग है, अब बड़ा छोटा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस होना एक प्रकार से चाहिए, तो क्या कहलाएगा, समरूप। लेकिन सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, और ये दूसरा त्रिभुज है, क्या है, दूसरा त्रिभुज है। अब सर्वांगसम के लिए देखिए सभी अंग समान होने चाहिए, इसके जितने भी अंग हैं, मान लीजिए ये भुजा है, ये भुजाएं हैं, तो जितनी लंबाई इसकी भुजा की होनी चाहिए, उतनी ही लंबाई इस वाले त्रिभुज की भुजा भी होनी चाहिए। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की है, कितनी है, 2, तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये 4 सेंटीमीटर की तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी सभी अंग समान होने चाहिए। ये कोण मान लीजिए 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी 60 का है, तो ये सभी कोण क्या होने चाहिए, 60-60 के होने चाहिए। कहने का मतलब सभी अंग समान होने चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, सर्वांग सम, क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। सभी अंग समान, जब तक सभी अंग समान नहीं होंगे सर्वांग सम नहीं कहलाएगा। तो समरूप और सर्वांगसम में अंतर पता चल गया, यानी यदि रूप एक जैसे दिख रहे हो, यानी आकृति एक जैसी दिख रही हो, तो समरूप कहलाता है। यदि उनकी सभी अंग समान हो, यानी जैसे भुजा भुजा समान होनी चाहिए, कोण कोण समान होना चाहिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सर्वांगसम, क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं।
हमने समरूप और सर्वांग में तो अंतर समझ लिया। अब हम आज और कुछ देखेंगे कि त्रिभुज की समरूपता क्या होती है, कब त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज की समरूपता कब होगी? त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता क्या है? देखिए, त्रिभुज कब समरूप होंगे ये जानना है हमें। तो इसके लिए दो कंडीशन होती हैं कि कोई दो त्रिभुज हो, दो त्रिभुज समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। कब होंगे? यदि, यानी दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे? यदि माने जब, यानी जब क्या होगा? पहला, उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। अब हम जानते हैं संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये हो गया त्रिभुज, पहला त्रिभुज। इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। ओके, अब अगला त्रिभुज हम दूसरा लेते हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, पी, क्यू और आर। तो देखिए, ये मान लीजिए त्रिभुज है ए, ये कोण कितने का है? मान लीजिए 45 का। कितने का? 45 का। और ये कितने का है? 70 का, यानी 75 का मान लीजिए। ये 75 डिग्री का कोण है। तो ये कितने का होगा? तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 60 का, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है अंतः कोणों का मान, यानी 45, 75 और 60 कुल मिलाकर 180। तो अब क्या कह रहा है? पहला कंडीशन क्या है? उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो संगत कोण देखिए, ये वाला कोना इसके संगत है, यानी समरूप। अभी आप समरूपता देख रहे हैं यहाँ, क्या देख रहे हैं? समरूप। समरूप में समान रूप होना चाहिए ना। तो ये वाला मान लीजिए, ये रूप, ये वाला कोना इस कोने के संगत होगा, ये कोना इस कोने के संगत है, और ये कोना इसके संगत है। संगत माने साथी, यानी ये कोना इसके जैसा है ना, तो इसका कोण भी कितना होना चाहिए? जितना इसका है उतना इसका भी होना चाहिए, यानी 75 डिग्री। ये वाला कोना इसके संगत है, मतलब समान है, साथी है, तो इसका जितना एंगल है उतना इसका होना चाहिए, यानी 45 डिग्री। और जितना एंगल इसका है उतना इसका भी होना चाहिए, कितना? 60 डिग्री। कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ये 45 डिग्री है ये वाला कोण। तो अब देखिए, लेकिन मान लीजिए ये भुजा कितनी है? 6 की। कितनी? 6 की। ये 8 की और ये 10 की मान लीजिए है, मानना ही है हमें। तो अब क्या होना चाहिए? दूसरा कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। संगत भुजाएं, अब देखिए, ये वाली भुजा इसके साथ ही है, तो ये 10 है, तो ये मान लीजिए 5 है। क्या है? 5 है। देखिए, भुजा समान नहीं हो रही है, लेकिन रेशियो क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। तो ये क्या होगी? 3 होगी, यानी इसकी ये आधी है तो ये भी इसकी आधी ही होनी चाहिए। ये, तो ये भी इसकी आधी होनी चाहिए। 8 है तो ये कितनी होनी चाहिए? 4। इस प्रकार से, यानी अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी कि इस ये भुजा बटा ये भुजा की जाए, संगत भुजाएं आपस में की जाएं, जो रेशियो आना चाहिए। यानी देखिए, आर क्यू, क्या? आर क्यू बटा, देखिए ये संगत भुजा इसकी है, तो आर क्यू बटा सी बी, क्या? सी बी बराबर हमेशा होगी किसके? सी ए बटा आर पी। सी ए बटा आर पी, सी ए बटा आर पी। और ये ए बी जो भुजा है पी क्यू के संगत है। तो देखिए, हमने पहले इस त्रिभुज का मान लिखा है, तो पी क्यू क्या लिखेंगे? बराबर पी क्यू बटा ए बी। इस प्रकार से होना चाहिए, यानी संगत भुजाओं का रेशियो
समान होना चाहिए। वह आप रख के देख सकते हैं, आर क्यू की वैल्यू 3 और सी बी की वैल्यू 6, यानी 3/6 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। और सी ए की वैल्यू क्या है? आर क्यू बटा सी बी, यानी आर क्यू बटा सी बी किया था हमने, फिर हमने आर पी बटा सी ए क्या करेंगे? आर पी बटा सी ए, जो भी करेंगे एक सीरियल से करेंगे इस प्रकार से। यानी हमने यहाँ से शुरू किया है आर क्यू, तो अब दूसरा भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर पी बटा सी ए, इसी प्रकार लिखेंगे। यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, दूसरा कह रहा है। और पहला कह रहा है कि उनके संगत कोण समान होने चाहिए, तो संगत कोण समान हो गए। इस प्रकार से जब त्रिभुज होंगे तो क्या कहलाएंगे? समरूप होंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि समरूप और सर्वांगसम, समरूप है या सर्वांगसम भी होगा? नहीं, ये सर्वांगसम नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वांगसम में क्या होना चाहिए? ये 6 है तो ये भी तो 6 होना चाहिए, ये 6 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। यानी सभी अंग समान होने चाहिए। कोण तो समान हो गए लेकिन भुजाएं समान नहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी जो सर्वांगसम हैं, जो भी त्रिभुज सर्वांगसम है वे समरूप होंगे। जितने भी त्रिभुज सर्वांगसम है वे समरूप होंगे। यानी यदि सभी अंग समान हो जाएं तो समरूप हो जाएंगे। सभी ऐसे त्रिभुज जो सर्वांगसम है वे क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। तो यदि आपने सर्वांगसमता दिखा दी, किसी भी त्रिभुज की सर्वांगसमता दिखा दी, तो इसका मतलब कि वो समरूप भी है। क्या है? समरूप भी है। सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होंगे, यानी कोई यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या होगा? समरूप होगा, ये कन्फर्म है। यानी यदि सर्वांगसम है तो आप ये वाला नियम लगा सकते हैं क्योंकि वो समरूप भी है। लेकिन यदि वो समरूप है तो नहीं कहा जा सकता कि वो सर्वांगसम भी होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज में और समरूप त्रिभुज दोनों में ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो आगे इस फार्मूले का यूज होगा। आगे की जानकारी हम यानी सर्वांगसम कैसे कितने प्रकार का होता है ये अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।